स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए एडमिशन ऑफ द पार्टनर्स पर एक और स्पेसिफिक न्यूमेरिकल। स्पेसिफिक न्यूमेरिकल क्या है, स्टार्ट कर लेते हैं न्यूमेरिकल को। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन में कह रहा है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सुभाष एंड आशा। दो पार्टनर हैं, उनकी बैलेंस शीट आपको दी हुई है 31 मार्च 2019 के लिए, और उनका जो रेशो है वो है 3:2। यानी क्वेश्चन को करने से पहले ही आपको ये देख लेना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या उसने दिया है और क्या वो डिमांड कर रहा है। तो एकदम क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट में जाइए और ये देखिए कि क्वेश्चन में डिस्कस क्या करना चाहता है। वो कह रहा है प्रिपेयर रिवॉल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एक परफॉर्मेंस आप मेंटेन कीजिए। और अब यहां से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि रेशो है इनका 3:2 का। तो सबसे पहले मेंशन कर दीजिए कि जो दो पार्टनर है इनका रेशो है 3:2। यानी क्वेश्चन को हमें बार बार रीड ना करना पड़े, टाइम को कंज्यूम करने से बचाना है, सेव करना है हमें टाइम। नेक्स्ट, अब बैलेंस शीट आपको गिवन है। बैलेंस शीट के तुरंत बाद देखिए हमको मेंशन क्या क्या किया हुआ है। वो कह रहे हैं दे एडमिट तान्या, यानी तीन पार्टनर हमारे पास हो चुके हैं, एस ए और टी, एस ए और टी, और जो न्यू पार्टनर है इट्स कम फॉर द 1/6। तो रेशो क्लियर हो गया हमारा 3:2 और 1/6 के लिए ये न्यू पार्टनर हमारी फर्म में आ रहा है। इसके बाद वो कहते हैं लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 3000 रुपीज इंक्रीज कर दीजिए। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हमने 3000 रुपए इंक्रीज कर दी। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 3000 इंक्रीज करनी है। अब ये तो आपको क्लियर होना चाहिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो क्रेडिट साइड है ये प्रॉफिट को शो कर रहा है, यानी असेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करने पर आता है और लायबिलिटी के रिड्यूस करने पर। तो असेट्स बढ़ गई मेरी 3000 रुपए की। अगर आप बैलेंस शीट बनाते तो बैलेंस शीट में ये 3000 रुपए ऐड होकर हमारी लैंड एंड बिल्डिंग पास होती। नेक्स्ट वो कह रहा है स्टॉक की वैल्यू भी 2500 रुपए इंक्रीज कर दीजिए। तो स्टॉक की वैल्यू को 2500 रुपए इंक्रीज कर दीजिए, यानी कि बैलेंस शीट में जब स्टॉक लिखेंगे आप तो 2500 रुपए एक्स्ट्रा लिखेंगे यदि आपको बैलेंस शीट बनानी होती है तो फिलहाल तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, लेकिन इस पर पूरी कमांड आपकी मेंटेन होनी चाहिए कि असेट्स की वैल्यूज यदि बढ़ रही हैं तो बाई साइड में आएंगे और रिड्यूस हो रही हैं तो डेबिट साइड में आएंगे। डेबिट लॉस, क्रेडिट साइड इनकम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में। वो कह रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बी इंक्रीज बाय 1500। डेटर्स का प्रोविजन 1500 इंक्रीज करना है। अब इसमें कोई टेक्निकल पॉइंट ही नहीं है, जितना भी प्रोविजन पहले से हो उसमें 1500 और इंक्रीज करना है। कुछ नहीं करना, आपको चेंजेस नहीं करना, यानी जो भी डेटर आपके पास हो माइनस करके उसमें से 1500 आपको और माइनस करना है। यानी डेटर्स पर जो प्रोविजन है वो आपको 1500 का और बनाना है। कोई टेक्निकल नहीं कि 5% बनाना है, कौन सी अमाउंट पर बनाना है, डायरेक्टली पहले कितना प्रोविजन था अब कितना है, नहीं, आपको 1500 और प्रोविजन बनाना है तो और प्रोविजन बना दिया हमने। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में वो कह रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे क्वेश्चन पे हम। द बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹10,000 विच वाज प्रीवियसली क्या हो गया है, डिस्काउंटेड विद द बैंक। हमारे पास एक बीआर था, हमारे कस्टमर ने हमें बीआर दिया, हमने उसे बैंक से कैश करा लिया। अब बैंक से कैश करा लिया तो किसका पैसा है वो तो हमारा था, हमने कैश करा लिया। उस बीआर का पेमेंट उस कस्टमर को करना चाहिए बैंक को, लेकिन वो कस्टमर पैसे देने से मना कर रहा है। ठीक है, यानी कि वो बीआर कैंसिल हो गया। मना कर रहा है मतलब अभी मना कर रहा है, बाद में दे देगा। तो दैट मीन्स कि अगर आपका कोई बीआर जो डिस्काउंटेड कराया है अगर वो डिसऑनर हो जाता है तो दैट मीन्स कि आपके डेटर बढ़ जाएंगे। यानी पहले तो उस कस्टमर से हमारा हिसाब बिल्कुल क्लियर था, अब हमारी डेटर्स 10,000 रुपए से बढ़ जाएंगे, लेकिन बैंक हमारे अकाउंट से 10,000 रुपए माइनस कर देगा। यानी कि जब आप बैंक अकाउंट बनाएंगे तो उसमें से 10,000 रुपए आप माइनस कर देंगे। यानी आपके पास पहले से ही बैंक में कितने पैसे हैं, 21,000। तो आपके पास बैंक में जो 21,000 हैं इसमें से 10,000 माइनस हो जाएंगे। इसके बाद जो न्यू पार्टनर लाएगा उसे हम प्लस कर देंगे, प्रीमियम लाएगा उसे प्लस कर देंगे। नेक्स्ट क्या कहता है, लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्क्समैन कंपनसेशन। वर्क्समैन कंपनसेशन पर लाइबिलिटी 20,000 रुपए है। अब आप चेक कीजिए कि क्या बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में हमारे पास ऑलरेडी वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व है या नहीं, और है तो कितने का है। तो हमने बैलेंस शीट में निगाह डाली तो वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व 15,000 रुपए का है। रिजर्व 15 का और क्लेम 20 का, ये तो लॉस हो गया भाई। जर्नली क्या होता है, क्लेम जो होता है या तो क्लेम पर कोई लायबिलिटी होती नहीं है, होती है तो कम होती है, लेकिन यह लायबिलिटी ज्यादा है। तो वर्क्समैन कंपनसेशन बटना तो है ही नहीं,
5,000 रुपए का उल्टा लॉस हो रहा है, यानी वर्कमैन कंपनसेशन पूरा समाप्त और इस पर 5,000 रुपए का क्लेम और बढ़ गया, यानी कि क्लेम अब 15 नहीं, अब बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, पहले रिजर्व था, पहले क्या था रिजर्व, अब क्या आएगा क्लेम, तो क्लेम कितना हो गया 20,000 रुपए, यानी अगर बैलेंस शीट बना रहे हैं तो क्लेम 20,000 रुपए का आप लिख दीजिए और क्वेश्चन में वो पॉइंट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट देखिए तान्या, जो नया पार्टनर है वो क्या करेगा। नया पार्टनर 10,000 रुपए गुडविल के ला रहा है, नया पार्टनर 10,000 रुपए गुडविल के ला रहा है, क्योंकि पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में कोई चेंज नहीं है, उनके जो ओल्ड रेशो हैं वही न्यू रेशो हैं, यानी कि व्हेन देयर इज नो चेंज इन द म्यूचुअल रेशोज ऑफ द ओल्ड पार्टनर देन ओल्ड रेशो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशो। और जब भी नया पार्टनर आता है तो उसे एक प्रीमियम देना होता है, और वो प्रीमियम हमेशा कौन से रेशो में बढ़ता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है 3:2, तो 3:2 में 6 और 4 हमने डिवाइड कर दिया 10,000 रुपए को, और 10,000 रुपए का कैश हमारे बैंक में और ऐड हो गया। और ये जो तान्या है कैपिटल भी लाएगी, कैपिटल के नाम पर वो दे रही है हमें 15,000 रुपए, तो देख सकते हैं ये 15,000 रुपए और हमारे अकाउंट में आ गए, तान्या के अकाउंट में 15 जुड़े और 15 ही हमारे बैंक में जुड़ गए। ये आपको लगातार ध्यान देना है कि जब भी न्यू पार्टनर आएगा वो जितनी कैपिटल और प्रीमियम देता है वो उतना ही हमारी कैश और बैंक में ऐड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 10,000 इसलिए माइनस हो गए क्योंकि हमारा एक BR डिसऑनर हो गया, तो बैंक ने 10 काट दिए, तो ये अमाउंट ऐड होकर कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में, असेट्स में। यानी कि मैं आपको बैलेंस शीट का परफॉर्मेंस लगातार बता रहा हूं कि भाई स्टॉक 2,500 रुपए ऐड करके लिख दीजिए, लैंड एंड बिल्डिंग में 3,000 रुपए ऐड करके लिख दीजिए, डेटर्स में 10,000 रुपए ऐड कर दीजिए, लेकिन 1,500 रुपए माइनस कर दीजिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में जो रिजर्व था उसको रिजर्व की जगह लायबिलिटी और वो 20,000 रुपए लिख दीजिए, और बाकी सारी बैलेंस शीट सेम टू सेम लिख दीजिए, सेम टू सेम, यदि उसमें कुछ और ऐसी चीज नहीं है जो बांटने की है, यानी जिस अमाउंट को मैं बांट दूंगा वो बैलेंस शीट में रिपीट नहीं करूंगा, तो क्वेश्चन में खत्म हो गया। अब बैलेंस शीट देख लीजिए कि क्या बैलेंस शीट में कोई ऐसी अमाउंट है जिसे हमें डिवाइड करना है। सबसे पहले असेट्स में से ढूंढ लेते हैं, असेट्स की कोई भी चीज आएगी तो वो डेबिट में बटेगी, कहां बटेगी, डेबिट। ढूंढते हैं असेट्स में, डेटर हैं एडजस्ट हो चुके हैं, स्टॉक, बैंक, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, एक है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, बताया था ना मैंने कि एक तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एक गुडविल, क्या है गुडविल, और तीसरा PL। अगर इनमें से कोई अमाउंट है तो वो मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हमारे ओल्ड पार्टनर्स में बांट देनी है। ये देखिए 5,000 रुपए का एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 3:2 यानी ओल्ड रेशो में, इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं है। सैक्रिफाइसिंग रेशो का इस्तेमाल केवल प्रीमियम बांटने के लिए होता है, क्या बांटने के लिए, प्रीमियम, और इस क्वेश्चन में तो सैक्रिफाइसिंग भी ओल्ड रेशो ही है, तो इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जर्नली अगर मैं 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछूं कि प्रीमियम को कौन से रेशो में बांटना है, तो प्रीमियम को हमेशा सैक्रिफाइसिंग में बांटना है। कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने ओल्ड में बांट दिया है, फिलहाल ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग है इसलिए बांट दिया है। असेट साइड समाप्त, लायबिलिटी में आ जाइए। तो लायबिलिटी में क्या है, लायबिलिटी में है क्रेडिटर जो कि लायबिलिटी है, वर्कमैन का जो है इस बार इंप्लॉइज का प्रोविडेंट फंड है। देखिए एक तो होता है वर्कमैन कंपनसेशन, वो जरूरी नहीं लायबिलिटी हो, फिलहाल तो इस क्वेश्चन में वो भी लायबिलिटी है, आपको लायबिलिटी के नाम पे 20 लिखने हैं, लेकिन इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड को आपको कभी भी नहीं बांटना है, उसे तो ये मानिए जैसे कि वो क्रेडिटर है। अगर उनकी वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कराते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा, लेकिन बैलेंस शीट में हमेशा आएगा इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड, क्योंकि ये लायबिलिटी है, ये कभी समाप्त नहीं होने वाली जब तक आप वर्कर्स का सारा पैसा पे नहीं कर देते। क्लियर है ना हमारा कंसेप्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं जनरल रिजर्व, ये अमाउंट मिल गई मुझे डिवाइड करने के लिए, और इसके बाद दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन, वो बैलेंस शीट में आएगा, और कैपिटल दोनों की आनी है। यानी कि हमारे पास दोनों पार्टनर हैं, ये 15 और 10, 15,000 और 10,000, इन दोनों की कैपिटल तो आनी है, कैपिटल में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। और एक जनरल रिजर्व है वो भी आपको बांट देना है, 30,000 रुपए का जनरल रिजर्व 3:2 में, 3:2 में, क्योंकि ओल्ड रेशो में ही बटना है। यानी कि क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। अब देखिए कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्या क्या है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर है, बैलेंस शीट में सेम टू सेम, अगर चेंज कहता है तो रिवैल्यूएशन में करके फिर तुम्हारे पास प्रोविडेंट फंड है वो बैलेंस शीट में आएगा, जैसे ओल्ड में वैसे न्यू में आ जाएगा। अब वर्कमैन कंपनसेशन के लिए डिटेल देखनी होगी, अगर नीचे एडजस्टमेंट कोई नहीं है तो वर्कमैन कंपनसेशन सीधा बढ़ जाएगा, वरना जैसे लॉस है जितना भी बढ़कर घटकर जो भी आ रहा है, ठीक है हमारे पास। इसके अलावा लायबिलिटी साइड में कोई भी जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, PL, कंटिजेंसी रिजर्व, इन्वेस्ट, अगर कोई लायबिलिटी नहीं है तो सीधा डायरेक्ट हम सबको हम बांट देंगे ओल्ड रेशो में। नया पार्टनर कैपिटल आएगा,
प्रीमियम लाएगा और दोनों हमारी कैश अकाउंट में जुड़ गया, यानी कि बैंक अकाउंट भी हमारा हाथ का तैयार हो रहा है। यानी बैलेंस शीट बनाने के लिए भी कोई नया पॉइंट हमारे सामने नहीं उभर रहा है। फिलहाल तो इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट ही बनाना है मुझे, लेकिन अगर बैलेंस शीट भी बनानी होती तो मैंने पूरी बैलेंस शीट का सिस्टम आपको समझाया है। और जर्नल एंट्री भी बनानी होती तो जर्नल एंट्री भी हम इजीली बना सकते हैं कि भाई 1-2 पॉइंट्स हैं इधर हमारे पास, यानी स्टॉक अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक एंट्री इधर देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, डेबिट साइड देखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट और टू वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। एक एंट्री इधर, एक एंट्री इधर, 2 एंट्री हो गई। और तीसरी एंट्री डिफरेंस की बनती है, तीसरी एंट्री है रही लॉस की, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एस और ए, यानी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 3 एंट्री से हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट समाप्त हो जाता है। इसके अलावा अब अगर आपने कोई चीज इधर बांटी है, क्या बांटा है, जर्नल रिजर्व, तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस एंड ए। कोई प्रीमियम बांटा है, ये देखिए प्रीमियम है, तो प्रीमियम आया भी होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम, और फिर प्रीमियम को बांटने की एंट्री कि प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एस और टू ए। कंप्लीट हमारा। लायबिलिटी साइड में जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपने बांटा, भाई बैलेंस शीट से गायब कर दिया ना आपने, तो वो डेबिट था, आपने उसको क्रेडिट कर दिया टू एडवर्टीजमेंट, यानी कि एस और ए ये 2 पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। रिवैल्यूएशन की एंट्री पहले से ही आ रही है, यानी कि आप दोनों साइड से टोटल ले लीजिए। भाई यहां से हमने टोटल लिया था 6500, इधर का है 5500, 1000 रुपए का लॉस, लॉस यहां से यहां ट्रांसफर हो गया, 600 और 1000 रुपए लॉस ट्रांसफर हो गया। टोटल ले लिया 39, इसमें से माइनस कर दिया 3600 रुपए, आ गया 35400 रुपए। इसका टोटल ले लीजिए 10, 4 14 और 12 26, 26000 में से माइनस कर दीजिए 2400, 23600, और इधर तो टोटल ही 15 है, तो 15 ही आएगा, इसमें तो कोई चेंज आना नहीं है। यानी क्वेश्चन जो हम एडमिशन ऑफ द पार्टनर्स का पढ़ते हैं, जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, इस बार तो वैसे भी बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाला नहीं है, तो इस क्वेश्चन के थ्रू आप पूरी तरह चैप्टर को पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनल इसका रिप्लाई कर दूंगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो सबसे जरूरी है, अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी वीडियो की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको लगातार मिलता रहे। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।